कभी कभी दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं भी घट जाती हैं कि पत्नी घर पे करती रहती है अपने पति का इंतजार और पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। और जब पत्नी को अचानक इस बात के बारे में पता चलता है तो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है और फिर वह बात और जो है कहानी घटनाएं संभाले नहीं संभलती हैं, बहुत बड़ा झगड़ा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी का स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल के इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज की जो चौंका देने वाली ये बात है, हैरान कर देने वाली ये जो बात है, वह सामने आई है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र से। यहाँ पर एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में एक महिला रहती है और वह महिला अपने पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के पास जाती है और पुलिस से कहती है कि उसकी मदद कीजिए। उसका पति एक अन्य महिला के साथ रहता है और उसके साथ बुरा काम भी करता है। उसने हम लोगों को घर पे छोड़ रखा है। अब उस पति के साथ मैं रहूंगी, सिर्फ मैं, क्योंकि वह मेरा पति है। उस प्रेमिका का कोई भी हक नहीं बनता है। दोस्तों, अब यहाँ पुलिस थोड़ी चौंक जाती है, हैरान रह जाती है, आखिर ऐसा क्या मामला है। वह कौन व्यक्ति है जो दो यानी कि एक पत्नी और एक प्रेमिका के साथ रहता है। भाई, हमसे तो एक नहीं संभलती, वो दो के साथ रहता है। आखिर कौन है वह आदमी, किस प्रकार की बातें करता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर उस महिला द्वारा बताई जाती है पूरी घटना। अब महिला बताती है कि उसके पति, जिसकी उम्र करीब 29 साल है, उसका नाम सुमित कुमार है और सुमित कुमार संपत लाल के बेटे हैं। यानी कि मेरे ससुर का नाम संपत लाल है। और जो सुमित है वह अब नौकरी करता है दिल्ली में, एक प्राइवेट कंपनी में, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। और उसके विवाह से भी पूर्व एक महिला से संबंध बन जाते हैं। वह महिला एक विधवा औरत होती है और दोस्तों वह रहने वाली बुलंदशहर की होती है। बुलंदशहर की रहने वाली वो जो प्रेमिका है, विधवा औरत है, उसकी जब उसके पति की मौत हो जाती है तो वह संपर्क में आती है सुमित की। और सुमित अब उस प्रेमिका को दिल दे बैठता है। लेकिन उन्हीं दिनों में सुमित की शादी उस महिला से हो जाती है जो कि मैनपुरी के रहने वाली है। अब दोस्तों, इस मामले में वह जो सुमित है अब अपनी पत्नी के साथ आराम से रह रहा होता है और इसी बीच अब उनको एक बेटा भी होता है और एक बेटी भी होती है। यानी कि वे बेटा बेटी के माता पिता बन चुके हैं और बड़ी हंसी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब सुमित अपनी कंपनी चेंज करता है और उसकी अब नौकरी लग जाती है दिल्ली में। दिल्ली में रहकर वह एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है दोस्तों। लेकिन यानी कि जिस कमरे में सुमित किराए पर रहता था, एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उस घर पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, वह जब उस घर के अंदर देखती है तो उस घर के अंदर एक अन्य महिला भी है। और दोस्तों, यहाँ पर वह जब उस महिला से पूछताछ करती है तो वह अपने आप को सुमित की पत्नी बताती है। इस बात को लेकर सुमित की जो सच में पत्नी है वह बहुत ज्यादा हैरान होती है, परेशान और दुखी हो रही होती है। और अब वह घर के बाहर ही बैठ जाती है उन बच्चों को लेकर और अब वह इंतजार कर रही होती है सुमित के आने का। शाम होती है, सुमित अब घर लौटता है। घर लौट आने पर अब वह सुमित से पूछती है कि इस कमरे के अंदर जो औरत है, क्या वह तुम्हारी पत्नी है। जो सच में पत्नी है वह पूछ रही होती है कि कमरे के अंदर जो रह रही जो महिला है, क्या वो तुम्हारी पत्नी है। अब यहाँ पर सारी यानी कि अपनी पत्नी और प्रेमिका को देखकर जो सुमित है उसका मुंह बंद हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। वह एक असमंजस में फंस जाता है कि वह प्रेमिका को पत्नी कहे या पत्नी को ही अपनी पत्नी कहे। यानी कि वह बहुत जोर बुरी तरह कंडीशन में फंस जाता है। वह जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उस कमरे में सुला तो लेता है, रात उसकी कटती है और जैसे तैसे अब वह सुबह होते ही अपनी पत्नी को मैनपुरी भेज देता है। मैनपुरी जाकर वह जो महिला होती है उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है और वह अपने माता पिता से कहती है कि उनने जो मेरे लिए पति चुना था, यानी सुमित जो चुना था, वह सुमित बेहद ही गंदा आदमी है। वह एक अन्य महिला के साथ दिल्ली में रह रहा है और वह उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके माता पिता भी कहते हैं कि तुम्हें अब पुलिस की मदद लेनी चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, अब पुलिस ही तुम्हारा ये निपटारा कर सकती है। और दोस्तों, इसी बात को लेकर अब वह पुलिस के पास पहुंचती है और अपने पुलिस से कह रही होती है कि मेरी मदद करो। दोस्तों, इतने में ही जो सुमित होता है, पुलिस की दी गई सूचना पर सुमित अपनी प्रेमिका को लेकर अब मैनपुरी के थाने में पहुंच जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर उस सुमित की पत्नी और सुमित की प्रेमिका के बीच में बहुत बुरा झगड़ा होता है। यानी कि प्रेमिका कह रही होती है कि वह हमेशा के लिए रहेगी सुमित के साथ और जो पत्नी होती है वो कहती है कि मेरा तो
भाई इसके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है, मैं तो इसकी पत्नी हूँ, खास पत्नी हूँ। इस पे अब इसके साथ रहने का हक तो मेरा है, मुझे रहना चाहिए, तुम कौन होती हो। अब यहाँ पर जब सुमित से पूछा जाता है कि सुमित तुम क्या चाहते हो, तो सुमित कहता है कि मुझे तो मेरी पत्नी भी प्यारी लगती है और मुझे मेरी प्रेमिका भी प्यारी लगती है, मैं दोनों के साथ ही राजी खुशी रह सकूंगा। दोस्तों यहाँ पुलिस अब उनके मामले के बारे में पूरी जानकारी पाकर खुद भी परेशान हो जाती है, कंफ्यूजन में फंस जाती है, आखिर होना क्या है भाई, इनकी क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिर वह सुमित को और सुमित की जो प्रेमिका होती है दोनों को हवालात के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं उस पत्नी से कि तुम अब घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिलकर रहेगा। और पुलिस को गुमराह करने के मामले में, शांति भंग करने के मामले में अब सुमित के ऊपर धाराएं लगाकर उसको हवालात के अंदर बंद कर दिया और जैसे तैसे उनका निपटारा करवाया पुलिस ने और अब उस महिला को उसके घर भेज दिया गया है। और अब आगे जो भी सूचना मिलेगी हम लोग आपको अवश्य बताएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वहाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ सनसनी खबर, तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।